Hi guys, in this video we'll talk about mock taking strategy for Maharashtra CET, BBA, BMS, BCA and BBM CET, and this strategy you can apply for other entrances like सेट जनरल, NPAT, क्राइस्ट, सेंट जेवियर, IP मैट के एग्जाम में भी आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सो बिफोर वी डिस्कस अहेड, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप, और कितने लोगों ने अभी तक मॉक लिखना चालू भी नहीं किया हुआ है. मेनी ऑफ द स्टूडेंट राइट द एक्चुअल एग्जाम विदाउट राइटिंग द मॉक टेस्ट. भाई इंटरफेस नहीं पता होगा आपको, टॉगल थ्रू कैसे करना है, सेव एंड नेक्स्ट कैसे करना है. आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया राइट आंसर बट सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके. ठीक है. स्क्रॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको मॉक लिख के समझ में आएगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड राइट मॉक टेस्ट बिफोर दे गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन. ठीक है. सो कंप्लीट स्ट्रैटेजी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे एंड मिस्टेक वन शुड डेफिनेटली अवॉइड. ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. सो ये वीडियो शेयर करो बाकी लोग को भी, सो दैट अदर स्टूडेंट्स शुड आल्सो नो कि कैसे मॉक को स्ट्रैटेजाइज करना है. ठीक है. एंड सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है. इन एडिशन टू दिस ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए. और चैनल को सब्सक्राइब करना. वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपके स्कोर क्या आ रहा है. अगर आपने मॉक लिखा है, 1 मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक, क्या स्कोर आ रहा है, मैक्सिमम स्कोर क्या आ रहा है अभी तक. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. दूसरा, व्हाट प्रॉब्लम यू पीपल आर फेसिंग, वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताओ. ये वीडियो सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो सही है, एक लाइक कर देना. अगर लग रहा है कि नहीं मुझे और भी प्रॉब्लम डाउट आ रहे हैं तो कमेंट कर देना, उसको लेके आई विल मेक द अनदर वीडियो. ठीक है. सो करंट जो स्कोर है आपका वो कौन से लेवल पे, लेवल 0 40 प्लस पे है, 50 प्लस आ रहा है तो आप लेवल 1 पे हो, 60 प्लस स्कोर आ रहा है तो लेवल 2 पे हो, 70 प्लस स्कोर आ रहा है तो लेवल 3 पे हो, 80 प्लस स्कोर आ रहा है तो लेवल 4 एंड 90 प्लस का स्कोर है तो आप लेवल 5 पे हो आउट ऑफ 100. ठीक है. तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 90 प्लस भी लेके आएंगे, 80 प्लस तो आएगा ही बहुत सारे लोगों का. जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना बेस्ट कॉलेज मिलेगा आपको आपके करियर के लिए. ठीक है. सो मॉक स्कोर में आपकी स्कोर की जंपिंग कितनी है. फॉर एग्जांपल अगर आपका 60 मार्क्स आ रहे हैं तो इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. ओके 60, 65, 70 मतलब मार्क्स बढ़ रहे हैं अपने. ये नहीं होना चाहिए कि 60 आ गए फिर मैं 40 पे आ गया या 50 पे आ गया, है ना. स्कोर कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं देखने को मिलना चाहिए. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. मेजर हर्डल्स मॉक में क्या क्या आते हैं. नंबर 1, वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट कि यार पेपर तो इजी है, चल फटाफट अटेम्प्ट करते हैं. एंड स्कोर आने के बाद हमें पता चलता है ओके हमने बहुत सारी गलतियां की है. अंडर कॉन्फिडेंट में भी हम एग्जाम नहीं लिखना है अपने को और मॉक भी नहीं लिखना है. ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है. ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग बट कुछ भी तुक्का मटका मत मारना. सिली मिस्टेक्स जो भी है हम मॉक में गलती कर लो, इम्प्रोवाइज कर लो, बट एक्चुअल एग्जाम में वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स. स्पीड से पहले एक्यूरेसी पे काम करो, देन वर्क ऑन द स्पीड. और जब जब आप नेक्स्ट मॉक लिखने जा रहे हो प्रीवियस मॉक की एनालिसिस अच्छे से कर लो ताकि जो जो गलती आपने प्रीवियस मॉक में की थी वो अब नेक्स्ट मॉक में आप नहीं करोगे. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. सो ऑन योर मैन्यूअर पोर्टल देयर आर 10 मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चन ईच. सो टोटल आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो. 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. मॉक सबमिशन के बाद आपका जो डैशबोर्ड मिलेगा आपको उसमें एनालिसिस बहुत अच्छे से दी हुई है. टाइम के एनालिसिस, क्वेश्चन के एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन वाइज एनालिसिस, है ना. तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा कौन सा एरिया वीक है, मैं किस पे काम करूँ. आपको एनालिसिस से समझ में आ जाएगा यहाँ पे आप लैग करो, इस टॉपिक में, इस सेक्शन में आप लैग कर रहे हो. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जीके एंड कंप्यूटर, ये 2 सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है 2 से 3 बार देख लेना. हाई चांसेस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने का. ओके. अभी रिसेंटली जो दूसरे सीटी एग्जाम हुए उसमें हुआ है तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लेना. मॉक जितने लोग के पास नहीं है यू कैन चेक आउट दी मैन्यूअर वेबसाइट फॉर दी मॉक प्रोग्राम. सो या प्रिपरेशन के लिए आपकी लास्ट बैच क्रैश कोर्स बैच चल रही है 2025 को लेके एंड 12th ऑफ अप्रैल मतलब कल से चालू हो रही है हाइस्ट वर्कशॉप, जिसमें मेजर टॉपिक के 10 डेज के वर्कशॉप हम लेने वाले हैं. सो यू कैन ज्वाइन दी हाइस्ट वर्कशॉप. मेजर टॉपिक अगर आपको प्रिपेयर करना है बट इन डिटेल आपको सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं देन यू कैन ज्वाइन दी क्रैश कोर्स प्रोग्राम. वेबसाइट पर विजिट कर लो मैन्यूअर के. लाइकवाइज आपके सेक्शनल प्रोग्राम, मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट 10 मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस के लिए बुक्स एंड ई बुक्स. ऑल्सो 2026 को लेकर के आपकी मैराथन बैच वी हैव लॉन्च एंड 2027 को लेकर के S2C बैच. तो जितने लोग IP मैट, NPAT, सेट, क्राइस्ट 27 या 26 के लिए प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो CET के साथ साथ, देन यू कैन ज्वाइन दी बैचेस अकॉर्डिंगली. शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. तो ये सारे प्रोग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, या तो आप मैन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके यू कैन ज्वाइन दी प्रोग्राम. और राइट, सो मैन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, manuedu.com, गो टू दी कोर्सेज, BBA एंट्रेंस, महाराष्ट्र BBA BMS CET. यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स बैच मिल जाएगी. दिस इज व्हाट दी क्रैश कोर्स बैच यू कैन ज्वाइन. जितने भी लेक्चर्स हो गए उसके रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको एंड आगे के लेक्चर्स भी यू विल बी गेटिंग.
एंड हाइस्ट को लेकर के यू कैन ज्वाइन दिस हाइस्ट वर्कशॉप, 10 days वर्कशॉप, 20 hours लेक्चर्स एंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग एंड मॉक टेस्ट विल बी गिविंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड वैसे ही आपका 26 को लेके वी हैव लॉन्च मैराथन बैच, सो यू कैन चेक द मैराथन बैच एज वेल। एंड वैसे ही आपका सेल्फ स्टडी कोर्स है एंड योर सेक्शनल एंड मॉक प्रोग्राम, ठीक है। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड CD के साथ साथ अदर एग्जाम इफ यू आर प्लानिंग टू राइट देन क्लिक ऑन ऑल BBA एग्जाम्स, और यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जाम की क्रैश कोर्स बैच एंड मैराथन बैच मिल जाएगी, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन द बैचेस अकॉर्डिंगली। सो एज आई टोल्ड यू, बी सीरियस वाइल यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट। आपका ये मॉक एक्चुअल एग्जाम है CD का, ये मान के आपको मॉक लिखना है। बेडरूम लॉक रहना चाहिए, फ़ोन आप स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखो और सीरियस होकर के मॉक लिखो, ठीक है। रफ वर्क के लिए रफ पेपर, पेन, वाटर बॉटल ले लो, है ना, बिकॉज 90 मिनट्स की मॉक लिखने की हैबिट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, वो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम में टाइम कब निकलेगा पता नहीं चलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, 2-3 मॉक बचा के रखना, जैसे एडमिट कार्ड आएगा, जो टाइम आपको मिलेगा एग्जाम का उस टाइम पे आपको मॉक लिख लेना है, सो दैट जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपकी बॉडी इसी तरह से रिएक्ट करे। और टाइमर तो आपका लगा ही हुआ है। ऑल दिस थिंग यू विल बी गेटिंग इन योर एग्जाम एज वेल, सो डोंट नीड टू वरी। बट हाँ, हर मॉक को सीरियसली लिखो। ऐसा नहीं कि मॉक चालू कर दिया, फ़ोन चला रहे हो, टाइम पास कर रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तो वो सीरियसनेस के साथ मॉक नहीं लिखोगे तो मॉक वेस्ट होगा आपका, ठीक है। और हाँ, मॉक की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी एनालिसिस? क्वेश्चन की एनालिसिस, टाइम वाइज एनालिसिस एंड एक्यूरेसी वाइज एनालिसिस। तो एक बार मॉक खत्म हो गया, मॉक की एनालिसिस करो। पहले जो क्वेश्चन गलत हुआ है यहाँ पे टाइम एंड मार्क्स दोनों का नुकसान हुआ है, तो इसकी तो एनालिसिस अच्छे से करो भाई, गलती कहाँ पे हो गई, ठीक है। राइट जो हो गए आपके, उसमें अगर आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया, क्वेश्चन 30 सेकंड में हो सकता था बट आपने 1 मिनट का टाइम लगा दिया, तो आपको टाइम सेविंग पे काम करने की ज़रूरत है। लास्टली जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, टाइम नहीं मिला था, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। This is how you should do the analysis of the mock test. Next is benefit of writing the mock test. You get familiar with the interface, है ना। एक्चुअल एग्जाम में जाके बहुत सारे लोग बिना मॉक लिखे ऐसे जाके एग्जाम लिखते हो और एक्चुअल एग्जाम में जाके बहुत सारी गलतियां करते हैं और मार्क्स नहीं आते। तो इंटरफेस क्या होता है, टॉगलिंग ऑफ द बटन, सेव एंड नेक्स्ट, स्क्रोलिंग, ये सारी चीज़ें आपको मेन्यूअर के मॉक में सीखने को मिल जाएगी। और सेम इंटरफेस है, जैसा CD का इंटरफेस, सेम इंटरफेस आपके मेन्यूअर का भी है। टाइम प्रेशर मिलता है कि हाँ आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मॉक लिख के वो प्रेशर क्रिएट होता है और आप उसको बैलेंस करते हो एंड यू कंप्लीट द एंटायर पेपर इन 90 मिनट्स, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एक एरिया का एक्नॉलेजमेंट और उस पर आप मेहनत करते हो एंड यू बिल्ड योर D-Day स्ट्रैटेजी। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ राइटिंग दी मॉक टेस्ट। तो विदाउट फेल, मतलब बिना मॉक लिखे एक्चुअल एग्जाम में जा रहे हो तो इट इज़ लाइक पुटिंग योर सेल्फ इनटू द फायर, ठीक है। तो वो ये गलती अवॉइड करो। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। लॉजिक, इंग्लिश, GK एंड कंप्यूटर। जितने लोगों को पेपर पैटर्न को लेके भी कंफ्यूजन है, बिकॉज रिसेंटली CDCL ने नया सर्कुलर रिलीज किया, तब उन्होंने पेपर पैटर्न एक्चुअली प्रॉपर दिया, ठीक है। पहले ये था कि इंग्लिश से 40 थे क्वेश्चन और लॉजिक से 30 क्वेश्चन थे, अभी ये इंटरचेंज हो गया, बस इतना ही चेंज है। बाकी GK में 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भी 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 8 मिनट का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। GK के 15 क्वेश्चन के लिए 7 मिनट का टाइम। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम मैंने दिया है, आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एंड लॉजिक के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट टाइम मैंने ब्रेक किया हुआ है। हो सकता है आपका लॉजिक ईजी हो, इंग्लिश टफ हो, तो आप टाइम अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर लेना, बट ये मोटा मोटी मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है 90 मिनट्स का, ठीक है। पेपर को राउंड में सॉल्व करना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है। राउंड 1 में ईजी वाले क्वेश्चन, राउंड 2 में मॉडरेट एंड राउंड 3 वो है जो टफ है, हार्ड है एंड जो क्वेश्चन आप वैसे भी छोड़ने वाले थे, ठीक है। तो 45 मिनट्स का आपने टाइम दिया लॉजिक में। 10 मिनट्स में आपने राउंड 1 खत्म कर लिया, पूरे क्वेश्चन देख लिए, इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स का टाइम लगाओ आप राउंड 2 में, जो क्वेश्चन आपको एक्चुअली में सॉल्व करने हैं वो सॉल्व कर लो। और लास्ट का 5 मिनट राउंड 3, जो क्वेश्चन आप वैसे भी छोड़ने वाले थे उसमें से अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके आप 2 ऑप्शन में कोई भी एक मार्क कर सकते हो, गो फॉर इट, है ना। और पूरे सेक्शन को वापस से गो थ्रू करना है, ठीक है। वैसे ही आपका इंग्लिश के सेक्शन, GK के एंड कंप्यूटर के। एंड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप पहले GK कर सकते हो, राइट, और आपका सेकेंड थर्ड पे आप कंप्यूटर एंड इंग्लिश को डाल सकते हो एंड 4th नंबर पे लॉजिक। सो ये ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हर किसी के लिए वेरी करेगा, आपको जो सूट होता है ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट यू कैन फॉलो द सेम। एट द एंड अपना स्कोर आना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट प्लानिंग मैंने दे दिया है, अब आपको एग्जीक्यूट करना है, फॉलो करना है, फटाफट मॉक लिखना चालू कर दो विदाउट फेल। एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2026 एंड 2027 की बैचेस वी हैव लॉन्च
at our all the center Mumbai and Pune. So you can visit our center online के लिए, you can contact our team on the given number, या तो आप वेबसाइट पे विजिट कर लो. Any doubt, any question, write in the comment section. We'll be happy to reply you. Prepare well. All the very best. Thank you.